शेषु गणेशु महेशु दिनेशु सुरेशहु जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुबेद बतावे। नारद से सुख व्यासु रटे पचिहारे, तऊ पुनि पार न पावे। ताहि अहिर की छोहरिया छछिया भरी, छाछ पे नाच नचावे। ताहि अहिर की छोहरिया छछिया भरी, छाछ पे नाच नचावे। सैयद इब्राहिम रस खान जिनका पूरा नाम था, और हिंदी काव्य में उन्हें रस खान के नाम से जाना जाता है। वल्लभ संप्रदाय के वे कवि थे और 15वीं शताब्दी में भक्त कवियों में वह एक श्रेष्ठ कवि थे, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है। कुछ छंद उनके मैं समर्पित करता हूँ, आप भी सुनिएगा, आनंद आएगा। रसखान जी कहते हैं कि जिसे भगवान शिव, गणेश, देवताओं के राजा इंद्र निरंतर गाते हैं, जो अनादि है, अखंड है, अभेद है, अछेद है। नारद जैसे ऋषि जिसका निरंतर ध्यान करते हैं, उसे प्रेम के वशीभूत गोपिकाएं थोड़े से दही पर नाच नचाती हैं। ताहि अहेर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावें। रसखान जी भक्त के वशीभूत होकर कल्पना करते हैं कि हे भगवान, अगर मेरा जन्म दोबारा हो, मानुष हूं तो वही रस खानु, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। अगर मनुष्य हो जाऊं तो मुझे ब्रज के ग्वालों के बीच जन्म देना। जो पशु हो तो कहा वसु मेरो, पशु हो जाऊंगा तो मेरे वश में कुछ नहीं होगा। मनुष्य हुआ तो कहीं से कहीं भी चला जाऊंगा, ब्रज को चला जाऊंगा। अगर पशु हुआ तो मेरे वश में कुछ नहीं रहेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो पशु हो तो कहा वसु मेरो, चरौनी तु नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरो कर छत्र पुरंदर धारन। और जो खग हो तो बसेर करो मिले, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। अगर मैं पत्थर बनूं तो गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाना। हे ईश्वर, अगर मैं पक्षी बन जाऊं तो यमुना के किनारे जो कदम्ब के वृक्ष हैं, उन पर बैठे हुए पक्षियों के समूह में मेरा जन्म हो। भक्ति की पराकाष्ठा है। भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए एक गोपी दूसरे से कहती है कि हे सखी, आजू गई होती भोर ही हो, रस खान रही वाह नंद के भव नहीं। बाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमति को सुख जातु कहो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन भौ, बनाई बनाई डिठो नहीं। डाली हमेर निहार निहारत, वारत जो चुचकारत छौ नहीं। कहती है, आज सवेरे सवेरे मैं गई थी, माता यशोदा को मैंने देखा, भगवान कन्हैया को तेल लगाती हैं, अंजन लगाती हैं, और फिर डिठोना लगा करके जैसे गाय अपने बछड़े को दुलारती है, वैसे माँ यशोदा कन्हैया को दुलारती हैं। हे सखी, कि धूरी भरे अति शोभित श्याम जी, तैसे बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिर अंगना, पग पैजन बाजत पीरी कछोटी। वा छवि को रस खान बिलोकत, वारत कामु कला निज कोटि। कागु के भागु बड़े सजनी, हरि हाथों से ले गयो माखन रोटी। कहती है कि हे सखी, धूल से भरे हुए भगवान श्री कृष्ण खेल रहे हैं, और वैसे ही उनके बालों की चोटी है, धूल से लथपथ है, खेलते हुए खाते हुए आंगन में घूम रहे हैं। उस छवि को देख करके हे सखी, करोड़ों कामदेवों की कलाएं भी व्यर्थ प्रतीत होती हैं, और वह कौवा बड़ा भाग्यशाली है जो भगवान के हाथों से माखन रोटी छीन करके लेकर चला गया। श्री कृष्ण जी बड़े होते हैं बाल लीलाएं करते हुए, और बांसुरी बजाते हैं वन में। बांसुरी बजाने में वे इतने तल्लीन रहते हैं कि गोपियां तरसती रहती हैं उनसे दो बात करने को। गोपियां आपस में बात करती हैं कि हे सखी,
कान्हू भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हम का चही हैं। कन्हैया तो बांसुरी के वश में हो गए हैं, अब हमें कौन स्नेह करेगा। कान्हू भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चही है। निसु दोष रहे संग साथ लगी, यह सौतन तापन क्यों सही है। जिन मोहि लियो मन मोहन को, रस खानु सदा हमका दही है। मिलिया वो सखी सब भागी चली, अब तो ब्रज माँ बसुरी रही हैं। कहते हैं कि कन्हैया बांसुरी के वश में हो गए हैं, रात दिन वह बांसुरी उनके साथ लगी रहती है। इस सौतन की तपन को आखिर हम क्यों सहेंगे, इसलिए हे सखी आओ हम सब मिलकर भाग चलते हैं। अब ब्रज में ये कन्हैया रहें और उनकी बांसुरी रहे। एक सखी सलाह देती है कि हे सखी, इस बार जब कन्हैया बांसुरी बजाएं तो हम लोग कानों में उंगली लगा लेंगे, ताकि उसकी धुन सुनाई ना पड़े और हम उनके प्रेम के वशीभूत होकर के मन को विचलित ना करें। कानन दय अंगूरी रही बो, जब ही मुरली धुन मंद बजई है। मोहनी ताननी सोरस खानु, अटा चढ़ी गोधन गई हैं तो गई हैं। गोधन कहते हैं गाय चराते वक्त गाया जाने वाला गीत। कहते हैं कि कानों में उंगली लगा लेंगे, वो बांसुरी मधुर धुन से बजाएं तो बजाएं, अटारी पर चढ़कर वे अगर गोधन गाते हैं तो गाएं, हम नहीं सुनेंगे। कानन दय अंगूरी रही बो, जब ही मुरली धुन मंद बजई है। मोहन तानन सोरस खानु, अटा चढ़ी गोधन गई हैं तो गई हैं। टेरी कहाँ से गरे ब्रज लोगन, काल्ह को सो की तो समुझई है। माई रिवा मुख की मुस्कानी, संहारी न जई हैं संहारी न जई हैं। कहते हैं ब्रज के सारे लोगों को मैं आवाज़ देकर कहती हूँ, कल कोई कितना भी समझाए हम कन्हैया की बांसुरी नहीं सुनेंगे। लेकिन हे ईश्वर, अगर वो कन्हैया मुस्कुरा देंगे फिर आगे क्या होगा। भगवान कृष्ण मथुरा चले जाते हैं, गोपियाँ उनके विरह में व्यथित हैं। एक गोपी दूसरे से कहती है कि हे सखी, तुम कन्हैया का रूप धारण कर लो, हम तुम्हारे उस रूप के साथ रासलीलाएं करें। तो गोपी कहती है कि ठीक है, मैं वो सब करने को तैयार हूँ जो कन्हैया करते थे, लेकिन एक काम नहीं करूँगी। वो कौन सा काम है? कहती है कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहरोंगी। ओढ़ पीतम्बर लैला कुटी बन, गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मुहे रस खानु, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरोंगी। कहती है कि मोर का पंख लगा लूंगी सिर के ऊपर और गुंजा की माला पहन लूंगी, पीतांबर ओढ़ लूंगी, लाठी लेकर वन में गायों के साथ विचरण भी कर लूंगी। वो मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं कन्हैया का स्वांग करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एक काम नहीं करूँगी, जिस बांसुरी को उन्होंने होठों से लगाया था उस बांसुरी को मैं अपने होठों से नहीं लगाऊंगी। भाव तो वो ही मोहे रस खानु, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी। या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरोंगी। रसखान जी पिहानी हरदोई में एक कस्बा पड़ता है, वहाँ जन्मे और मथुरा में उनका देहावसान हुआ। ये छंद हाई स्कूल विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में है, तो ये छंद आप भी सुनकर आनंद लें और उन विद्यार्थियों को भी शेयर करें, ताकि कविता के प्रति उनकी रुचि बढ़े। ये छंद कैसे लगे हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।